सुनो, कल टीचर्स डे है, इसीलिए सबको 150 रुपया लेके आना है। कोई भी पैसा कम नहीं लेके आएगा और स्कूल सबको ही आएगा। कल कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा और सब लोग स्कूल के समय से पहले ही आ जाएगा ताकि क्लासरूम को बढ़िया से हम लोग सजा सके। बढ़िया प्लान सोच के रखे हैं। और तुम सुनो रे काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग भी पैसा लेके आएगा। तुम लोग हर बार पैसा नहीं देता है, 20-25 रुपया दे देता है और सबसे ज्यादा तुम लोग खा पी के जाता है। अगर इस बार तुम लोग पैसा नहीं दिया तो तुम लोग को कुछ नहीं देंगे, समझा? इसीलिए बोल रहे हैं पैसा लेके आना, हर बार की तरह नाटक नहीं करना। अरे तो तुम करते ही क्या हो? हमेशा 20 रुपया का नाश्ता देते हो, एक समोसा देते हो और कोल्ड ड्रिंक देते हो, केक भी पूरा खा लेते हो। तो 20 रुपया से ज्यादा क्यों दे? 20 का खाएंगे तो 20 ही न देंगे। 150 का खिलाओगे तभी ना 150 रुपया देंगे। अरे 150 का तुम ही को खिला देंगे तो तैयारी कैसे करेंगे, सजावट कैसे करेंगे? तुम लोग होटल में आ रहे हो क्या? जो 150 रुपया दोगे तो 150 का खाना मिलेगा। टीचर्स डे मनाने बैठे हैं, होटल में नहीं आए हो जो नाश्ता खिलाएंगे तुमको। जो मिलेगा वो खा लेना। अरे हम लोग कोई कुत्ता नहीं है, जो तुम दोगे वो हम लोग खा लेंगे। हम लोग पैसा देंगे ना तो अधिकार से छीन के खाएंगे, नहीं दोगे तो मार के खाएंगे। अरे तुम चुप रहो, बहुत बोलता है। हम क्लास का मॉनिटर है, कंप्लेन कर देंगे मास्टर जी से तुम्हारा। अरे तुम क्लास का मॉनिटर है या कीबोर्ड है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझा? तुम ज्यादा पैसा क्यों मांग रहा है? 150 रुपया क्यों मांग रहा है? हम लोग थोड़ी ना कमाते हैं जो तुमको इतना पैसा देंगे। बताओ, 150 रुपया भी बड़ा रकम होता है, तुम तो ऐसे ही मांग लेते हो। तुम रईस घर का बच्चा हो तो क्या हम लोग भी रईस घर का बच्चा है? अरे वो सब नहीं जानते हैं, तुम लोग हर बार ये नाटक करते हो। अभी तो 150 रुपया के लिए रो रहे हो। तुम लोग हर बार 20-25 रुपया देके 300-400 रुपया का खा के जाते हो और नाटक कर रहे हो। इस बार अगर 150 रुपया नहीं दिए तो तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा खाने को, बता दिए। ठीक है, चलो लिख लो 150 रुपया हम लोग की तरफ से दे देंगे। अरे हम लोग की तरफ से 150 क्या, 300 रुपया होता है। अरे अगर तुम्हारे तरफ से 300 होता है तो तुम अपना 300 दो ना, हम अपना तरफ से देखेंगे ना। हमारे तरफ से 150 होता है, 150 टका देंगे। रखना रखो, नहीं तो वो भी वापस कर देना। ज्यादा पैसा नहीं हमारा पॉकेट में जो तुमको दे दे। अरे हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो 500 रुपया दे रहे हैं। तुम लोग 2 भाई है, 150 रुपया करके पड़ेगा एक को। 300 रुपया जमा करना, बाकी बच्चा 150 रुपया जमा करेगा। तुम दोनों मिलकर 150 जमा करेगा, खाएगा दोनों जना और पैसा एक भरेगा। दोनों को पैसा देना होगा। ठीक है, तुमको यही समस्या है ना कि 2 भाई है तो 2 बार खाएंगे। हम लोग एक प्लेट लेंगे, उसी में से दोनों भाई खाएंगे, लेकिन 150 टका देंगे। बोलो मंजूर है? अरे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग एक ही प्लेट में बार बार भर के खाएगा, वो कौन देखेगा? चुपचाप से पैसा दे देना। तुम लोग हर बार नाटक करते हो। अगर तुम लोग 300 रुपया से कम दिए तो तुम लोग को पार्टी में आने नहीं देंगे, बता दिए। अरे अरे बोल कैसे रहा है? पार्टी में नहीं आने देंगे? ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है बहुत बड़ा पार्टी देता है। एक केक मंगवा लेता है, एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेता है और स्पीकर पे गाना चला देता है और पगला की तरह नाचने लगता है। उसको तुम पार्टी बोल रहे हो? अरे हाँ, अगर पार्टी नहीं होता है तो मुंह उठा के आते क्यों हर बार? नहीं आओ, आने का भी तो शौक खुद को लगा है, क्योंकि जानते हो कम पैसा देके तुम लोग खा के जाता है भैंसा लोग की तरह। तुम लोग को नहीं आना है तो साफ साफ बोल दो, कोई जरूरत नहीं है तुम लोग का। अरे तुम ही तो बोला अभी क्लास में सबको अनएब्सेंट नहीं करना है। अब तुम मॉनिटर हो तो तुम्हारा बात कैसे टाल सकते हो? अरे तो पैसा देने बोल रहे तो काहे नहीं दे रहे हो, काहे एक्टिंग कर रहे हो? अरे हम तुमको मॉनिटर माने हैं, अपना बाप थोड़ी ना माने हैं कि तुम जो बोलोगे वो हम मान लेंगे। कल को तुम बोलोगे कि बगल वाली लड़की से शादी कर लो तो क्या हम शादी कर लेंगे? माना कि ये लड़की हमको पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कहने पे हम इससे शादी करेंगे। हमारा जब मन होगा तब हम इसको भगा के शादी करेंगे। अरे तुम चुप करके रहो, सीधा सीधा बताओ पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तुम लोग से बहस करके कोई फायदा नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। हाँ, काम तो ऐसे बता रहा है जैसे लगता है तुमसे ज्यादा काम तो कोई करता ही नहीं है। कोई काम है तुमको? खड़ा होके खाली बकवास कर रहे हो। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, दे देंगे 300 रुपया। पापा हम लोग को 300 रुपया दीजिए। अरे क्यों बेटा, 300 रुपया क्यों चाहिए तुम लोग को? पापा एक मस्त स्कीम मिला है, 300 रुपया लगाओ 1000 रुपया का खाओ, इसीलिए मांग रहे हैं। 300 रुपया देंगे, 1000 रुपया का खाएंगे दोनों भाई मिलकर। अरे ऐसा कौन सा स्कीम चल रहा है? 300 रुपया में 1000 रुपया का खाना खिला रहा है? कहाँ चल रहा है ये स्कीम? अरे पापा हम लोग का स्कूल में चल रहा है, 300 रुपया दो, 1000 रुपया का नाश्ता खाओ। काहे कि कल टीचर्स डे है ना, स्कूल में हम लोग का क्लास का जितना बच्चा है ना सब पार्टी कर रहा है। धमकी दिया क्लास का मॉनिटर, बोला 300 रुपया लेकर आओगे तभी स्कूल आने देंगे, नहीं तो घर में बैठे रहना। आप ही बताइए, अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो 1000 रुपया का नाश्ता कैसे खाएंगे दोनों भाई मिलकर? थोड़ा सा ना वहाँ से आपके लिए और मम्मी के लिए भी लेकर आ जाएंगे। अरे वाह, क्या सोच है। टीचर्स डे के दिन भी तुमको चोरी करना है? क्या पढ़ाया है तुम लोग को तुम लोग का स्कूल वाला लोग? मान गए। नहीं पापा, आपको ये गलत फहमी कैसे हो गया कि ये सारा ज्ञान हमको स्कूल से मिला है? इस सारे ज्ञान का श्रेय तो आपको जाता है।
आप ही से हम लोग सब कुछ सीखे हैं। आप जैसे कस्टमर का माल में घोटाला कर लेते हैं और सरकार का टैक्स चोरी करके 2 नंबर का पैसा गद्दा के अंदर भर के रखते हैं, हम लोग वहीं से सारा स्कीम सब सीखे हैं पापा। अरे चुप, बकवास करता है। एक तो शर्म नहीं आता है, बोलता है चोरी करेंगे, वो भी स्कूल से। ऊपर से बदतमीज की तरह अपने पापा पे आरोप लगाता है। कोई जरूरत नहीं है तुमको स्कूल जाने का। तुम लोग स्कूल में जाके पार्टी करता है और बोलता है टीचर्स डे करेंगे। टीचर्स डे ऐसे किया जाता है? गुरु का सम्मान ऐसे करोगे? केक काटोगे? गुरु का सम्मान करने जा रहे हो कि पार्टी करने जा रहे हो? उसके बाद बकवास करता है कि पापा आपसे ही तो सीखे हैं, आप टैक्स चोरी करते हैं। कब तुम देखा हम टैक्स चोरी करते हैं और गद्दा में पैसा डालते हैं? जो मन में आ रहा उल्टा सीधा बोल रहा है। हम लोग के टाइम में टीचर्स डे हम लोग मनाते थे। गुरु का सम्मान हम लोग कैसे करते थे? नहा धो के जाते थे, मास्टर जी का आशीर्वाद लेते थे, मास्टर जी लोग भी आशीर्वाद देते थे, फिर मास्टर जी का मुंह मीठा करते थे। तुम लोग की तरह केक काटेंगे, कोल्ड ड्रिंक खोलेंगे और स्कूल में फैंसी कपड़ा पहन के जाएंगे, लड़की लोग के साथ नाचेंगे, लड़की लोग को देखेंगे। ये होता है टीचर्स डे। मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। खबरदार जो हमसे 300 रुपया दोबारा मांगा तो कोई जरूरत नहीं है, घर पे रहना तुम लोग का मास्टर जी का घर पे ले चलेंगे, पैर छूना, मास्टर जी का मुंह मीठा करना और आशीर्वाद लेना मास्टर जी का। हो गया टीचर्स डे। टीचर्स डे बनाने का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन नहीं, तुम लोग को तो हर चीज में पार्टी चाहिए, गाना चाहिए। इसी को तो तुम लोग सम्मान समझते हो। जिस दिन दिल से अपने गुरु का सम्मान करोगे ना और गुरु का कहना मानोगे और उसके द्वारा सिखाए गए रास्ते पे चलोगे, उस दिन माना जाएगा कि तुम लोग गुरु का सम्मान करते हो। तब मनाना तुम लोग टीचर्स डे। आए हो बड़ा टीचर्स डे बनाने, तमीज है नहीं। 300 का देके 1000 का खाएंगे, यही है टीचर्स डे। मार के देह लाल कर देंगे तुम लोग का। हट जाओ मेरे सामने से, हटो। अरे काला कद्दू, 1000 का खाने के चक्कर में 5000 का डांट सुन लिया हम लोग। इतना पापा हम लोग को डांट सुना दिए। अब कैसे आएगा पैसा? हम लोग तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, सब बच्चा आएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। कैसे होगा 300 रुपया का जुगाड़? अरे आइडिया आया काला कद्दू, मस्त आइडिया आया है। अब तो 300 रुपया हम लोग को मिल जाएगा। वो भी हम लोग को कौन देगा पता है? टकला नेता। जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा करते जाओ। अरे ये लाइट कैसे कट गया? अभी तो था। अरे फिर लाइट आ गया। अरे इतना भूख क्या करा, फिर चला गया। अरे पागल, 400 रुपए दिए ना, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अरे क्या बहस चल रहा है? काहे चिल्ला रहे हो रे काला कल उठा तुम? अरे कुछ नहीं टकला, इसको बुलाए थे बिजली ठीक करने के लिए। 400 रुपए दिए, बोला 200 और दो, 600 रुपए लगेगा। हम बोले 400 रुपए लो, उससे ज्यादा नहीं देंगे। हो गया बात खत्म, तो बात को खत्म ही नहीं कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। अरे क्यों, तुम्हारा घर का भी बिजली खराब हो गया था क्या? हमको तो लगा ऐसे वोल्टेज कम हुआ, बिजली खराब हुआ था। अरे हाँ, वोल्टेज बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा था, पोल से कोई खराबी था। अगर तुम्हारे घर में भी हो रहा है तो तुम भी ठीक करवा लो। देखो मिस्त्री अभी खड़ा है, अगर चला गया तो फिर तुमको बुलाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हम लोग के घर में 1 घंटा से हो रहा था, इसीलिए हम लोग बुलाए। अरे हाँ हाँ, हमारा घर का भी लाइट खराब हो गया, अभी बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा था, आ रहा था जा रहा था। अरे बाबू, हमारा घर का भी लाइट ठीक करो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसका लाइट ठीक करने के चक्कर में हमारा घर का भी लाइट खराब कर दिए? ये तुम लोग का पैसा कमाने का ट्रिक होता है, हमको सब पता है। जानबूझ के तो नहीं ना किए हो? अगर आपको शक है तो दूसरे से करा लीजिए। अरे नहीं नहीं, अब ठीक कर दो, आए हो तो दूसरे को काहे बुलाएंगे। ये लो 400 रुपया। आप तो 600 रुपया दीजिएगा ना, या आप भी 400 ही देंगे? अरे नहीं नहीं, 600 का ही देंगे, 400 रुपया देंगे ना। एक ही मोहल्ला से सब कमा लोगे क्या? 2 मिनट का तो काम है। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। अरे टेस हुआ, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम हम लोग का कहने पे टकला नेता का लाइट खराब किया और हम लोग को 300 रुपया कमा के दिया। धन्यवाद। बेचारा टकला नेता को पता भी नहीं चला कि उसका 300 रुपया हम लोग के पास आ गया। बुरबक कहीं का। अब मस्ती से स्कूल जाएंगे हम दोनों भाई, टीचर्स डे बनाएंगे और खा के आएंगे। हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। कक्षा तो बहुत बढ़िया से सजाए हो तुम लोग। चलो देखते हैं तुम लोग में से कितना लोग को पता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। अरे झूठा मास्टर जी, अगर हमसे क्वेश्चन किए तो हम क्या जवाब देंगे? हमको तो पता ही नहीं है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। सही जवाब नहीं देने पे ये तो बहुत मारते हैं, अब हम क्या करें? तो बताओ गोरा कद्दू, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? अरे हमसे ही पूछ लिए, हम ही मिले थे इनको, अब क्या करें? देना होगा कुछ जवाब। सर, टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है ना क्योंकि इस दिन टीचर बनता है, इसलिए टीचर्स डे बनाया जाता है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि टीचर बनता है। जो मन में आ रहा बोल रहे हो, पागल हो? समझ में आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो और क्यों बोल रहे हो? सर, ऐसा हम इसलिए बोले क्योंकि बर्थडे उसी दिन मनाया जाता है ना जिस दिन किसी का जन्म होता है, तो वैसे टीचर्स डे भी वैसे ही बनाया जाता होगा जिस दिन कोई टीचर बनता होगा। अरे चुप रहो तुमको कुछ नहीं आता है, तुम लोग खाली नाटक करने आते हो स्कूल में।
इतना दिन से टीचर्स डे मना रहे हो, तुमको ये नहीं पता है टीचर्स डे मनाया क्यों जाता है? खाली पार्टी करने आते हो, बेशरम लड़का। तुम बताओ री टकली लड़की, क्यों टीचर्स डे मनाया जाता है? हाँ? सर, टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि स्कूल के सभी बच्चे स्कूल में पार्टी और मस्ती कर सके, अच्छे अच्छे नाश्ते खा सके। अरे चुप रहो तुम। टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि तुम लोग पार्टी कर सको। टकली कहीं की, तुम्हारा बाल उड़ गया है तो क्या दिमाग भी उड़ गया है? पगली कहीं की, स्कूल में पढ़ाई करनी आती है, नाटक करनी आती है तुम? हाँ? केक खाएगी, नाश्ता करेगी तुम? टकली कहीं की, तुम्हारा मुंह देखते तो मन करता है मुंह नोच ले। पगली चुप करके बैठो तुम लोग को इतना नहीं पता है? किसी को पता है क्लास में कि हम बताए? हाँ मास्टर जी, हमको पता है। शिक्षक दिवस हर साल देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन को शिक्षकों के सम्मान और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहली बार 60 के दशक में टीचर्स डे मनाया गया था, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षक की जरूरत होती है जो उसको निखार सके, जो उसको सही और गलत के बीच में फर्क बता सके और उसको एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान बना सके। अरे बहुत बढ़िया काला कद्दू, बहुत बढ़िया। तुम लोग नालायक सब, तुम लोग को इतना नहीं पता है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? हाँ? खाली पैसा खर्च करते हो, पार्टी करते हो, डीजे लगाते हो। काला कद्दू तुम लोग से बढ़िया है, उसको पता है शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इसीलिए इस पार्टी का सारा नाश्ता खाने का असली हकदार काला कद्दू है। चलो काला कद्दू, हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। और तुम लोग मुंह देखो, अगला साल बढ़िया से पता करके आना तुम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तब केक खाने को मिलेगा तुम लोग को। आओ बेटा काला कद्दू आओ। अरे सर, हम लोग भी पैसा दिए हैं केक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, और इतना सारा नाश्ता के लिए हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग अकेले खाइएगा इतना सारा नाश्ता? अरे पैसा देने से पहले थोड़ा ज्ञान हासिल कर लेते ना, तो तुमको पैसा नहीं देना पड़ता नाश्ता खाने के लिए, समझे? चुपचाप से बैठो उधर। अरे सर, हम लोग भी पैसा दिए हैं, हम तो सबसे ज्यादा पैसा दिए हैं, हमको खाने को नहीं मिलेगा? हम लोग मुंह देखे, इतना सारा नाश्ता आप लोग अकेले खा लीजिएगा, बचेगा नहीं। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, हम है ना। और जब हम नाश्ता खाते हैं तो नाश्ता कभी बचता नहीं है। ये क्या नाश्ता है, अगर इससे ज्यादा भी होता तो हम अकेले खा सकते हैं। चलिए मास्टर जी, पहले आप शुरू कीजिए, क्या कि आप शिक्षक है ना। पहले आप खाइए फिर हम खाएंगे। अरे ये क्या नौटंकी हुआ? पैसा का जुगाड़ हम लगाए थे, आइडिया हम दिए थे। टकला नेता से पैसा कैसे कमाना है और सारा नाश्ता काला कद्दू खाएगा? ये सही नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ। काला कद्दू को कैसे पता है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? ये लगता है नेट से पढ़ के आया है। हम भी आज से नेट पे सर्च करेंगे। हमारा नाश्ता अकेले खा रहा है, दे भी नहीं रहा कि छोटा भाई को दे। अरे मास्टर जी, आप अपना स्टूडेंट को ये नहीं सिखाया क्या कि भूखा का पेट भरना चाहिए? हम लोग यहाँ भूख पे बैठे हैं, काला कद्दू अकेले खाने के लिए बैठा है वहाँ पे। उसका छोटा भाई भूखा रहेगा, बड़ा भाई खाएगा, अच्छा लगेगा? अरे हाँ, हमको अच्छा लगेगा। बैठो तुम वहाँ पे, नहीं तो आके मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। पार्टी करेगा, पार्टी करने आया है। सर, तो मेरा पैसा वापस कीजिए, क्योंकि मैंने मम्मी से भी कह दिया है कि मेरा खाना नहीं बनाने को। मेरा पैसा वापस कीजिए, मैं अपने खरीद के खा लूंगी। अरे चुप रहो टकली, पैसा वापस चाहिए तुमको? पैसा हमसे पूछ के दी थी तुम? चुप करके बैठो, कुछ खरीद के खा लेंगे। भूखी होगी ना तब तुम्हारा दिमाग चलेगा टकली। देखिए कितना अच्छा गणेश जी का मंदिर बना दिया यहाँ पे। अरे हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मंदिर है। हम सोच रहे थे यहाँ पे फैक्ट्री बनवाने का, और देखो आज मंदिर बन गया है। हमको लगता है मेरा जीवन में और अच्छा समय आने वाला है। अब आप लोग एक काम कीजिए, पूरा कद्दूपुर में ये न्यूज़ फैला दीजिए कि टकला नेता गणेश जी का मंदिर बनवाया है, जिसको भी दर्शन करना है आ जाए। हम तब तक लड्डू के लिए ऑर्डर लगा देते हैं, भोग में लड्डू चलाना होगा ना। गणपति जी का फेवरेट है लड्डू और मोदक। हेलो, हाँ मीठा भंडार से बोल रहे हैं ना? हम टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ सुनिए ना, हम मंदिर बनवाए गणेश जी का। वहाँ पे 100 किलो लड्डू लगेगा, भोग लगाना है, और 50 किलो मोदक लगेगा। देसी घी में बढ़िया क्वालिटी का चाहिए। कब तक दे पाइएगा? कल सुबह तक? नहीं, कल सुबह तक नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, 1 घंटा में रेडी करके भेजिए, समझे? भले पैसा हमसे डबल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटा में भेज दीजिए। कहाँ भेजना है? अरे मेरा पहाड़ी पे जो जमीन नहीं है जहाँ पे फैक्ट्री का बात चल रहा था पानी का, हाँ वहीं पे भेजिए, वहीं पे मंदिर बना है। नहीं, फैक्ट्री नहीं बना है। फैक्ट्री बनाने जा रहे थे ना, तो धरती से गणेश भगवान जी प्रकट हुए, इसीलिए मंदिर बनवा दिए। गणपति जी खुद आए। हाँ ठीक है भेजवाइए। अरे बेटा काला कद्दू गोरा कद्दू, तुम लोग को पता चला? क्या पापा, क्या पता चला पूछ रहे आप? अरे बेटा, टकला नेता ना अपना जमीन पे गणेश जी का मंदिर बनवाया है। क्या बात कर रहा पापा? टकला मंदिर बनवाया?
अरे ये तो नहीं पता, लेकिन अनाउंसमेंट हो रहा था शहर में कि गणेश जी का मंदिर बनवाया है, जिसको भी दर्शन करना आ जाओ। अरे पापा तब तो हम लोग जरूर जाएंगे। गणपति जी का मंदिर बना है तो हम लोग तो जरूर जाएंगे। 1 किलो लड्डू भी ले जाएंगे, भोग में चढ़ाएंगे। हाँ एक काम करो बेटा, हाथ मुंह धो के तुम लोग तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं साथ में। गणपति बप्पा आप इस जमीन में प्रकट हुए, इसीलिए हम यहाँ मंदिर बनवाए। अब पूरा कद्दूपुर में अनाउंसमेंट करवा दिए कि यहाँ पे मंदिर बना है आपका। हमको आप किसी भी चीज़ का कमी नहीं दिए बप्पा, और हमको उम्मीद है आप आगे भी मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। पर गणपति बप्पा हम एक बात बता देते हैं आपको, हम भले कितना भी पैसा वाला हो जाए, कितना भी पावरफुल बन जाए, लेकिन आपके सामने हमेशा हम भिखारी रहेंगे। हमेशा आपसे हमको मांगना ही पड़ेगा। आज भी देखिए हम आपके सामने भिखारी की तरह हाथ फैला के खड़े हैं। अगर मेरा जीवन में किसी भी चीज़ का कमी हो तो आप उसको हमेशा पूरा कीजिएगा गणपति बप्पा, और ये मेरा फैला हुआ हाथ हमेशा हमको याद करवाएगा कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आप है। आपका आशीर्वाद है तो हम हैं, वरना मेरा कोई औकात भी नहीं है। अरे ये हाथ में लड्डू कैसे आ गया? ये लड्डू तो मेरा हाथ में नहीं था, और अभी तो लड्डू और मोदक वगैरह आया भी नहीं है, तो ये लड्डू कहाँ से आ गया मेरे हाथ में? कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु आप ये प्रसादी हमको दिए खाने के लिए, यानी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं लड्डू के रूप में? आप तो ये लड्डू हम जरूर ग्रहण करेंगे प्रभु। अरे लड्डू खाने के बाद मेरा शरीर में कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, ये क्या हो रहा है? हमको क्या था इस लड्डू में? ऐसा तो नहीं ये कोई जादुई लड्डू था, हमको कोई शक्ति दिया प्रभु। अरे ये मेरा कपड़ा सब कैसे चेंज हो गया? क्या हो रहा है ये? लगता है हमको प्रभु आप कोई शक्ति दी है, हमको सुपरमैन बनाए क्या आप? एक बार पहले भी गणेश चतुर्थी के दिन आप हमको सुपर हीरो बनाए थे, लगता है फिर से आप हमको सुपर हीरो बना दिए। पिछली बार भी काला कद्दू गोला कद्दू लोग का जान खतरे में था, तब आप हमको सुपर हीरो का पावर देके उस लोग का जान बचवाए थे। जरूर कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है, तभी आप हमको सुपर हीरो का पावर दिए। आप हमको प्रभु एक इशारा दीजिए, किसका जान खतरे में है, हम अभी जाके उसका जान बचाएंगे। अरे प्रभु आप कुछ बोल नहीं रहे, आप कुछ बताइएगा नहीं, कुछ बोलिएगा नहीं, तो हम इस शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हमको कैसे समझ में आएगा हमको क्या करना है? आखिर क्या आप हमको ये शक्ति दिए? क्योंकि बिना वजह तो आप हमको ये शक्ति दिए नहीं होंगे प्रभु। लगता है प्रभु आप नहीं बोल रहे हैं, यानी कि अभी वो समय नहीं है। जब समय आएगा तो बता दीजिएगा प्रभु, हम आपका काम जरूर करेंगे। अरे यार रात हो गया, अभी तक प्रभु हमको बता ही नहीं है कहाँ पे किसके साथ अत्याचार हो रहा है, किसका जीवन बचाना है, कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा। तब से नया कॉस्ट्यूम में हम घूम रहे हैं, और ये कपड़ा उतर भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अरे काला कद्दू, तुम्हारा ससुर टकला नेता छत पे क्या पहन के घूम रहा है? कोई फैंसी कंपटीशन में जाने वाला है क्या? क्या पागल को लग रहा है हवा में उड़ सकता है जो ये सब कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है? अरे हाँ यार गोरा कद्दू, ये टकला हमको नेता कम जोकर ज्यादा लगता है। ये कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है? क्या चलते रहता है इसका दिमाग में समझ में नहीं आता है, कुछ न कुछ करते ही रहता है। चलो पूछते हैं। अरे और टकला क्या बात है भाई, कहाँ जोकरिंग करने जाएगा जो ऐसा कपड़ा पहना है? खुद को क्या सुपरमैन समझ रहा है? सुपर बाद में बनना, पहले मैन तो बन जाओ। ठीक से मैन बना नहीं, चला है सुपरमैन बनने। अरे काला कद्दू देखो, ये तो क्रिश की तरह तैयार होके खड़ा है, अपने आप को क्रिश समझ रहा है। लगता है सोच रहा होगा छत से कूद के देखते हैं, पागल हो गया लगता है। अरे पागल टकला, क्रिश का कॉस्ट्यूम पहनने से कोई क्रिश नहीं बन जाता है, समझे? वो सब पिक्चर में ही दिखाया जाता है, असली में कोई नहीं कर सकता। छत से मत कूदना रे पागल। बच्चा लोग ये सब हरकत करता है, समझ में आता है। तुम इतना बड़ा होके नेता होके ये सब कर रहा है, शर्म नहीं लगता है तुमको पागल? अरे यार इस लोग हमको ठीक करना पड़ेगा, जो मन मेरा बकवास करा। एक तो हम पहले से ही टेंशन में है, भगवान हमको मिशन दिए नहीं है, हमको कहना क्या है, ये लोग दिमाग अलग कलम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, शक्ति मिला है तो कुछ यूज करते हैं, तब इस लोग को समझ में आएगा हम क्या चीज है। ट्राई करते हैं, कुछ तो जरूर होगा। अरे यार हम उड़ कहीं नहीं रहे, क्रिस तो उड़ता था पैर मारने से जमीन पे। अरे पगला टकला, कुदकने से कोई उड़ता नहीं है, क्या सोच रहा है हवा में उड़ेगा तुम? आज तुम गणेश जी का मंदिर का उद्घाटन किया, इतना अच्छा काम किया, उसके बाद रात में जोकरिंग कर रहा है, शर्म नहीं लगता है तुमको? अरे हम कोई जोकरिंग नहीं कर रहे, तुमको भी पता नहीं है कि हम कौन है। हम सुपर हीरो है, सुपर हीरो। और मेरे अंदर शक्ति है, जादुई शक्ति। अरे यार तुम कार्टून ज्यादा देखता है क्या, जो ऐसे कार्टून लोग की तरह हरकत कर रहा है? ऐसा नहीं हो हड्डी हड्डी मचक जाए, फिर हवा में उड़ने की जगह बिस्तर पर लेटा रहो। चलो जाओ नीचे सो जाओ, बहुत रात हो गया बच्चा, ऐसे रात में फुदकते नहीं है, मम्मी डांटेगी। अरे कौन चिल्ला रहा, कौन चिल्ला रहा? अरे पागल, हम लोग चिल्ला कर रहे हैं, नॉर्मली तो बोल
कोई चिल्ला रहा है, सुनने दो हमको। अरे थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा वॉल्यूम कम लग रहा, सुन पा रहे हम, चिल्लाओ जोर से। अरे यार ये पागल है लगता है, अभी बोल रहा था चिल्ला रहा है, अब इस बेड़ा को सुनाई भी नहीं दे रहा है, कह रहा है थोड़ा जोर से बोलो। या तो ये पगला खुद पागल है या फिर हम लोग को पागल बनाने का कोशिश कर रहा है। अरे तो अजीब टाइप का आवाज आ रहा है कुछ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे तो गाय भैंस का आवाज आ रहा है। अरे काला कद्दू अभी इसको मजा चखाते हैं, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। लगता है इसको दिमाग में चोट लगा है, इसका एक्सीडेंट हुआ है कहीं, तभी ऐसा हरकत कर रहा है। अभी एक ईंट उठा के मारते हैं खोपड़ी में, इसका यादगार वापस आ जाएगा। अरे हाँ गोरा कद्दू सही बोल रहा है तुम, एक ईंट उठा कर मारो, कम से कम बेड़ा को सुनाई तो देगा कौन इसको बुला रहा है। अरे हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, क्लियर बोलिए। अरे क्लियर सुनाई दिया? अरे हमको मारता है, मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। अरे यार मारे नहीं है, तुम्हारा इलाज किए गधा। अरे तुमको छोड़ेंगे नहीं, अभी हम तुमको अपना शक्ति दिखाते हैं। ओ अरे तुम लोग हंस कर रहा, मेरा बेइज्जती कर रहा है। अरे यार तुम पगला हो गया, हु कर रहा है, हा कर रहा है, पागल है क्या? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? आज माथा में चोट लगा है क्या? अरे मेरे पास शक्ति, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम सुपर हीरो है। देखना तुमको अभी दिखाते हैं दूसरा शक्ति अपना, ये देखो है। है। अरे तुम लोग मेरा नकल कर रहा है, नकल कर रहा है, तुम लोग देखो, ये लो। क्या ले उंगली दिखा रहा है? दिल में से तुम क्या सोच रहा है? तुम्हारा हाथ में से लाइट निकलेगा पागल। अरे यार कोई भी सुपर हीरो का शक्ति काम नहीं कर रहा, जिसका भी स्टाइल करे कुछ काम नहीं कर रहा। आगे प्रभु हमको कौन सा शक्ति दी है? अरे शक्तिमान तो बच गया, शक्तिमान है हम। अभी रुको घूमते हैं। था 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 था। अरे काला कद्दू यहाँ से चले, ये पागल हो गया, लगता है सुपर हीरो लोग का मूवी देख के आ गया, पगला की तरह कर रहा है। हमको तो नींद आ रहा है, चलो चलो इसको पागलपनी करने दो। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा यार। और इस वीडियो का सबसे फनी पार्ट आप लोग को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अभी हम लोग के करीब आने वाला है टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ये तो विशेषकर टीचर्स को बोला जाता है हैप्पी टीचर्स डे, बट बोल दे रहा हूँ ऐसे ही आप लोग को भी एडवांस में। और अच्छे से मनाना टीचर्स डे, और 2-3 लड्डू खा लेना टीचर्स को भी दे देना।